हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स इंडिया। मैं सतीश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में। ये जो टॉपिक है ये हर एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, तो आज हम इसको सोल्व करेंगे। जबकि हम इसकी थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं, थ्योरी पढ़ेंगे हम क्वेश्चन के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें एक तो होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि जैसे ये आपके पास कोई रिवर है और ये कोई बोट है इसमें, और बोट की जो डायरेक्शन है वो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो है आपकी ये इस साइड। तो हम इसको ये बोल सकते हैं डायरेक्ट कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब आप देखते हो इसको तो ये आ जाती है आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपको पता है आई कैप है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली चल रही है। और अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो अपस्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी ये रिवर है और रिवर की वेलोसिटी कुछ इस साइड है वीआर, और आपकी जो बोट है बोट की वेलोसिटी अगर इसके अपोजिट साइड में है इस साइड वेलोसिटी ऑफ बोट, तो हम इसको जो इसकी जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर आई डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये तब लिख सकते हैं जब वेलोसिटी ऑफ बोट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये आपको ध्यान में रखनी होगी। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो आपकी होने वाली है वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, आई डायरेक्शन में। लेकिन ये कब होगी? जब वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोट होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कोई रिवर फ्लो कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस साइड है। मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस साइड है इसकी वेलोसिटी ऑफ रिवर, और वो है इक्वल टू, मान सकते हो आप कुछ भी मान लो, मैं मानता हूं कि 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहां से इसकी अगर मैं लेंथ, ये जो इसकी विड्थ है इसकी अगर बात करते हैं तो ये है इसकी, आप कुछ भी मान सकते हो। मैं मान लेता हूं कि ये है आपकी 30 किलोमीटर, ठीक है। ये विड्थ है 30 किलोमीटर की, और इसमें कोई भी यहां कोई पर्सन है या कोई स्विमर है, वो यहां से और इस दूसरे ऑपोजिट बैंक पर जाना चाहता है। तो मुझे फाइंड आउट करना है इसमें कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, इसमें मुझे फाइंड करना है टाइम टू क्रॉस द रिवर। और इसमें एक और चीज फाइंड आउट मुझे करनी है कि एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, एक्चुअल डिस्टेंस। और इसके साथ साथ आप एक और चीज भी फाइंड आउट कर सकते हो इसमें कि एट व्हाट पॉइंट ऑन ऑपोजिट बैंक ही अराइज, एट व्हाट पॉइंट ऑन ऑपोजिट बैंक ही अराइज, ठीक है। तो ये तीनों चीज अगर हमें पता करनी हो तो हम कैसे पता करेंगे, ये देख लेते हैं। साथ साथ में आपको थ्योरी भी समझ में आएगी इसकी। और अगर मैं कहूं कि ये जो मैन है या ये जो स्विमर है, इसकी स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी है वो आप इसकी मान लो 5 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में इस स्विमर की वेलोसिटी कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से आपको निकालना है टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी देखनी हो, जैसे मैं ये कहूं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम से देखना है या मुझे यहां से रिवर के बाहर से अगर कोई बंदा देखता है तो उसे जो वेलोसिटी है इसकी वो कैसे नजर आएगी? वो ऐसे नजर आएगी कि एक कंपोनेंट तो इस साइड है 5 किलोमीटर पर आवर का रिवर वाला, और एक कंपोनेंट इस साइड है 5 किलोमीटर पर आवर स्विमर वाला। तो वो जो वेलोसिटी है वो उसको कुछ ऐसे नजर आएगी 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि ये जो है स्विमर, ये यहां से यहां तक आने में
कितना टाइम लगाएगा, और क्या ये यहां से यहां डायरेक्ट पहुंचेगा या किसी दूसरे पॉइंट पर, ऑपोजिट बैंक पर किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला है, ये भी मुझे पता करना है। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि टाइम टू क्रॉस द रिवर, वो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। और डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर इसकी, तो ये तो होगी 30 किलोमीटर। और ये जो वेलोसिटी है वो आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, ये वाली वेलोसिटी चाहिए, इस साइड वाली। और इस साइड वाली वेलोसिटी कितनी है अपने पास, 5J। इट मीन्स मैं यहां से बोल सकता हूं 5J का मतलब 5 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां से मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 30/5, और ये आपके पास हो गए हैं 6 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो मैन है स्विमर, ये यहां से इस साइड से और इस रिवर पर दूसरे ऑपोजिट बैंक पर पहुंचने में जो टाइम लेगा वो लगेगा इसको 6 आवर्स। ठीक है, अब मुझे सेकंड क्वेश्चन ये पता करना है कि इसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, या एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइज, या दूसरे जो बैंक पर या दूसरे किनारे पर ये कहां पहुंचने वाला है। तो ये कुछ ऐसे पहुंचने वाला है, चलने की कोशिश करेगा सीधा, लेकिन चलेगा कुछ ऐसे। क्यों, क्योंकि इसको ये जो वेलोसिटी है ये कुछ राइट साइड में धकेलना स्टार्ट कर देती है जैसे ये तैरना स्टार्ट करता है। तो यहां से आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी है ये 5 किलोमीटर पर आवर है, और ये भी 5 किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि ये इस साइड जो यहां पहुंचने वाला है यहां, तो इसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये कितनी होगी। तो आपको पता है कि इसकी ये जो वेलोसिटी है, इस साइड वाली वेलोसिटी, ये कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। और इसको टाइम कितना लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, 6 घंटे। तो यहां से यहां तक पहुंचने में ये डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो थर्ड वाला है इसको निकाल लेते हैं, ड्रिफ्ट कितनी करेगी, या ड्रिफ्ट क्या होगी इसकी। ड्रिफ्ट यही होती है कि ऑपोजिट बैंक पर कितनी दूर वो पहुंचने वाला है। तो यहां से इसका आएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है इसकी 5 किलोमीटर और टाइम क्या है 6, तो ये आ गया आपका 30 किलोमीटर। इट मीन्स ये यहां से और यहां 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये वाले। तो आपको पता है कि ये भी 30 किलोमीटर हो गई, ये भी 30 किलोमीटर हो गई, तो एक्चुअल डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये वाली। तो ये हमें निकालना है, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो ये बताओ क्या होगा इसका, ये इसका हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और उसका रूट। तो ये क्या होने वाला है, यहां से ये हो गया है आपका 900 प्लस 900 और इसका रूट ये हो गया आपका रूट 1800। ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। ही वांट्स टू क्रॉस ए रिवर दैट फ्लोज एट ए वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एंगल हिज बॉडी मेक्स विद रिवर फ्लो, और सेकंड है टाइम टू क्रॉस द रिवर इफ रिवर इज 500 मीटर वाइड। तो ये आपको पता करना है इसमें। तो इसमें कहा गया है कि ये कोई रिवर है और इसकी जो विड्थ है वो दी हुई है आपको 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर इसकी विड्थ है। और ये बोला गया है कि कोई भी स्विमर है वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर जब पहुंचता है तो डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंचता है। और आपको ये भी बताया गया है कि इसकी जो वेलोसिटी है रिवर की वो इस साइड है, और वो जो वेलोसिटी है वो दी हुई है आपको 4 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स आपको भी पता है कि अगर वो यहां से डायरेक्ट सीधा चलने की कोशिश करेगा और यहां पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो यहां नहीं पहुंच पाएगा। वो यहां से सीधा डायरेक्ट यहां जाने की कोशिश करेगा तो कहीं इस साइड आएगा। तो हमें क्या करना होगा कि इसे किसी एंगल पर इस साइड चलाना होगा, कहीं ना कहीं किसी भी एंगल पर। वो एंगल हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं वो एंगल है इसका थीटा एंगल पर। ठीक है, ये थीटा एंगल पर है और इसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमें पता है कि ये जो कंपोनेंट है ये इसका हो जाएगा 6 cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है इसका ये हो जाएगा आपके पास 6 sin थीटा। और इसमें ये बोला गया है कि जब ये किसी एंगल पर चलेगा तो ये डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंचने वाला है यहां। ठीक है, यहां से ये यहां पहुंचने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेलोसिटी है इसकी, ये जो वेलोसिटी है ये इस साइड वाली वेलोसिटी कंपोनेंट है वो इक्वल होगा इस वेलोसिटी के, तभी वो डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंच पाएगा। तो मैं यहां से एक चीज तो ये बता सकता हूं कि ये आपके पास
मान लो ये रिवर का बैंक है और आप अगर इस साइड चलने की कोशिश करोगे और डायरेक्टली ऑपोजिट आपको पहुंचना है डायरेक्ट चलने की, तो होगा ये कि इस साइड की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी इस साइड की। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी है इस साइड की, ये है आपके पास 6 साइन थीटा, और वो है इक्वल इस साइड वाली वेलोसिटी के। ठीक है, इस साइड वाली वेलोसिटी की, और वो कितनी है अपने पास, वो हमें दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 6 साइन थीटा है वो इक्वल है किसके, 4 के। इसका मतलब मैं फर्स्ट ये चीज बता सकता हूं कि एंगल की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 6 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 4/6, या मैं इसको बोल सकता हूं 2/3। ठीक है, तो ये यहां से अगर थीटा आपको निकालना है तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। तो ये तो आपका एंगल आया है यहां से। और अगर आपको पता करना हो कि टाइम कितना लेने वाला है वो, तो टाइम आपको पता है कि आपके पास ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट, ये आपकी वेलोसिटी हो गई टू क्रॉस द रिवर, और विड्थ हो गई आपके पास 500 मीटर। तो यहां से जो सेकंड क्वेश्चन हमें पता करना है आंसर, वो टाइम निकालना है। और टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। और डिस्टेंस कितनी है यहां अपने पास 500 मीटर, वेलोसिटी कितनी है अपने पास, तो वेलोसिटी है 6 cos थीटा। ठीक है, 6 cos थीटा। तो यहां से अगर मैं इसके किलोमीटर बनाता हूं तो वो बनेंगे आपके पास 0.5, और जो 6 cos थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से मैं ये बता सकता हूं कि 6 इंटू cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास √5/3। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहां से इसकी वैल्यू आएगी, जैसे 3 से इसको रिड्यूस कर दिया तो 2, और ये हो जाएगा 0.5/2 इंटू √5। और इसको भी मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा आपका 1/4 √5 आवर्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन, और ऐसे आप कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन निकाल सकते हो रिवर बोट प्रॉब्लम में। और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना मुझे, मैं इससे आगे और वीडियो बना दूंगा इसकी। अदरवाइज हम अब इससे आगे वाली वीडियो जो होगी वो रेनमैन प्रॉब्लम की बनाऊंगा मैं। ठीक है, ओके।